नाम बदला गया, कई चीजें बदली गई, किस नहीं प्रकार का विरोध रहेगा? देखिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा और हमारे महात्मा गांधी जी की विचारधारा है। इसलिए हमने महात्मा गांधी जी का नाम दिया था। ये दूसरा नाम दें, हमें कोई बात नहीं है। बट सवाल ये है कि जो यूपीए सरकार के समय राइट टू वर्क, काम का अधिकार दिया गया था और 90% पैसा केंद्र की सरकार देती थी और 10% पैसा राज्य सरकार देती थी, उन दोनों चीज़ों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। और मैं समझता हूं कि ये दिखाने के लिए कह दिया कि 100 दिन के बजाय 125 दिन, जब औसत रेशियो ही जो है वो 30-35 दिन नहीं आ रहा है, तो ये 125 दिन किसके लिए कर रहे हैं? 5,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार नरेगा के राजस्थान के दे नहीं रही है, 2 साल से बकाया पड़े हैं। और ऊपर से 40% जो है वो बजटरी प्रावधान हिस्सा जो है वो राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। यानी राज्य सरकारें कोई भी इस कानून के तहत गरीब को रोजगार नहीं दे पाएंगी, ये इन्होंने व्यवस्था कर दी है। दूसरी इन्होंने ये किया है कि जो काम मांगने पे जो अधिकार था या बेरोजगारी भत्ते का जो अधिकार था वो खत्म कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार ये तय करेगा, नीचे ग्राम पंचायतें तय नहीं करेंगी, काम मांगने वाला काम का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार तय करेगी कि कहाँ काम की आवश्यकता है, वहाँ बजट दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक तरीके से नाम ही नहीं पलटा गया है, इस कानून को राइट टू वर्क जो कानून सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने दिया था, उसको खत्म कर दिया गया है। 45 दिन का एआईसीसी से हमारे पास अभियान आया है। आज हम आगाज कर रहे हैं, तैयारी बैठक कर रहे हैं। हम लोग किस तरीके से गांव-गांव में, चौपालों में जाना है। एक दिन का 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम जिलों में करेंगे। फिर हम 11 तारीख को एक दिन का उपवास करेंगे और उसके बाद में हम लोग 12 तारीख से हम लोग गाँव में, चौपाल में, वार्ड में, जो है ग्राम पंचायतों में जाकर के जन जागरण अभियान जो है वो चलाएंगे और ये 45 दिन तक चलेगा। आखिरी के 6-7 दिन में हम बड़ी सभाएं भी करेंगे। तो इस तरीके से ये जो राइट टू वर्क दिया गया था, इसको जो कानून को खत्म करने का काम किया है, इसको पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं, निंदा भी करते हैं और जन जागरण अभियान भी कांग्रेस पार्टी चलाएगी।